साथियों, एक और वीडियो के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पटवार सीधी भर्ती 2020 की थी, लेकिन दोस्तों ये लास्ट ईयर का प्रश्न पत्र कह सकते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को ये एग्ज़ाम संपन्न होता है राजस्थान प्रदेश के अंदर, और ये चतुर्थ चरण है दोस्तों, चौथी पारी है। इससे पहले एक दो और तीन पारी मैंने इसी चैनल पर करवा दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पूरा लास्ट ईयर का जो पेपर है, आने वाली जो लेटेस्ट आपके पटवार वैकेंसी है, क्योंकि भर्ती आनी है दोस्तों, नए ज़िलों का निर्माण हो रहा है, तो ये पेपर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और आप सभी विद्यार्थी जो जुड़े, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, और अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ओके, थैंक यू। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेगा दोस्तों, आप इस तरीके से देख सकते हो। पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी की सारी बातें। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? ब्रिटिश काल यानी अंग्रेज़ों का जब काल था, उस टाइम खरड़ा शब्द जो है ये दोस्तों क्या था, तो आपको बता दूं, श्रमजीवी जातियों से वसूले जाने वाली राशि जो है ना, वो हुआ करती थी, ठीक है। इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे गए थे। घग्गर का मैदान स्थित है, तो घग्गर का मैदान आप अच्छे से जानते हो, वेरी वेरी सिंपल प्रश्न है आपके लिए। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की बात यहाँ से कर ली जाती है। करेक्ट आंसर बिल्कुल सी हो जाता है। राजस्थान की भील जनजाति में गाँवों का मुखिया क्या कहलाता है? तो भील जनजाति में गाँव का मुखिया गमेती होता है। किसकी जनजाति है? भील जनजाति के संबंध में यहाँ से प्रश्न पूछा है। भीलों में गमेती होता है, ठीक है। और इसके बाद में राजस्थान में करौली ज़िले का गठन, करौली ज़िला है, इसका गठन कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपको बता दूं 19 जुलाई 1997 को होता है। 19 जुलाई 1997 को, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ ज़िले का निर्माण होता है, ठीक है। राठौड़ है दोस्तों, राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक आपसे पूछा जाएगा, तो प्रथम शासक पूछा है दोस्तों, तो रावचूड़ा आ जाएगा प्रथम शासक, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा, कमलकांत वर्मा का नाम यहाँ से लिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित करने के संबंध में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई के द्वारा, ठीक बात है। वीर विनोद विजयदान देथा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये रहेंगे। और वातारी फुलवारी विजयदान देथा रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए का दूसरा आएगा। ए का दूसरा अगर देखें इसमें नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। अब वातारी फुलवारी विजयदान देता यानी सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट यानी इसमें है, तो ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट, 7 का बी एकदम सही आंसर है। आपको याद रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैंने देखा कि हर पेपर के अंदर सुमेलित करने के संबंध में, और वो भी ग्रंथ के संबंध में प्रश्न आया है, तो इस बार ग्रंथ के संबंध में या फिर पुस्तक के संबंध में प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लाला जयदयाल खान और मेहरबा खान, ठीक है, मेहरबे खान। ये दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर 8 का सी, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल ही होना नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो होंगे नहीं। तो लाला जयदयाल तो बिल्कुल थे, और मेहराब खान जो है, महाबत नहीं है दोस्तों, मेहराब है, तो इसमें सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये बीच में नया फंक्शन आया शायद इसका अपडेट करने के बाद में। इसके बाद देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का नहीं पूछा है दोस्तों आपसे, तो संकरिया है, पणिहारी है, इंडोनी है। तो दोस्तों यहाँ पे चरी नृत्य जो है वो गुर्जरों का है, न कि कालबेलियों का है। निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? असंगत युगम देखो, वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही है क्या? ये चलो देखते हैं, कंफर्म करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, ये अलवर में नहीं होना चाहिए शायद, ये कोटा में है मेरे अंदाजे से। रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर, समदिदेश मंदिर चित्तौड़, बिल्कुल ये शायद कोटा में है कहीं ना कहीं, इसका बी राइट होगा। कोटा ज़िले के अंदर है लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। बाकी चलो और इसमें कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद में अगर आपको कन्फर्म याद है तो आज कमेंट में बताना। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर आक्रमण का सही कालानुक्रम, आक्रमण जो किया था, तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले रणथंभौर 1301 में, उसके बाद 1303 चित्तौड़ में, उसके बाद में जालोर में कब किया था? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो फिर 3 पहले आएगा। 3 पहले तो इसमें आ रहा है, फिर 2 चित्तौड़ दूसरा आएगा, अच्छा 2 ये वाला, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ जो है उसका प्रधानमंत्री जो
शोभाराम कुमावत थे। ठीक है, शोभाराम कुमावत करेक्ट आंसर है। इसके बाद में एक बार पुनः कूट के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एक तरफ आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन स्थान दे रखे हैं। सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के आधार पर इनका चयन करिए। देखो ताल छापर अभ्यारण्य बिल्कुल हम जानते हैं चूरू के अंदर है, बंद बेराठा भरतपुर के अंदर है, इसके बाद में फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में है और राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर में रहेगा। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ यहाँ से देखिएगा ताल छापर चूरू यानी बी का चौथा होगा। अब बी का चौथा किस किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ए रहा सी होगा, बिल्कुल आपका सी राइट है। मैंने वैसे आपको बता दिया 13 नंबर का सी राइट हो जाएगा। ओके, यानी इसमें आप बंद बेराठा भरतपुर करना पड़ेगा, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ये वाला। ठीक है, चलिए बिल्कुल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष है क्या? हाँ, एस के घोष है, एस के घोष। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, एस के घोष ये तो राजस्थान लोक सेवा यानी आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष है। और अभी मैंने यहाँ पर जिक्र किया था कमलकांत वर्मा का, तो वो कौन थे दोस्तों? वो आपके यहाँ पर ये देख सकते हो आप, कमलकांत वर्मा जो थे, के वर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट जो है उसके अध्यक्ष आ जाते हैं। यहाँ पर एक बार पुनः सुमेलित करने के संबंध में पर्यटन सेवाएं हैं और प्रारंभ वर्ष है, कब शुरू हुई थी? यहाँ पर सी की बात यहाँ से करनी पड़ेगी हमें दोस्तों। यहाँ पर हेरिटेज ऑन व्हील्स, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2006 के अंदर होती है। उसके बाद देखिएगा बी का दूसरा हो जाएगा तो राजस्थान रॉयल्स या रॉयल्स राजस्थान और व्हील्स 2009 की बात है। सी का तीसरा रहेगा यानी 1994-95 रॉयल ओरिएंटेड एक्सप्रेस और विलेज ऑन व्हील्स की 2004। तो ये आपका सी बिल्कुल राइट हो जाता है, बाकी मिलान आप कर लेना। इसके बाद में पिंपल बनाइए, महिलाओं के संबंध में आभूषण की बात है, तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर देखेंगे। पिंपल बना ये कान का आभूषण होता है स्त्रियों की, तो स्त्रियों के कान का आभूषण ये रहा, स्त्रियों के कान का आभूषण है पिंपल पन्ना। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था, तो इसमें तो दोस्तों आपको संत दादू दयाल करना पड़ेगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर संत दादू दयाल हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से, जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। 1932 में राजस्थान में मेव किसान आंदोलन के नेतृत्व प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में मेव किसान आंदोलन जो है डॉक्टर मोहम्मद हादी, ठीक है, डॉक्टर महमूद हादी। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा, सूची 1 को सूची 2 यानी एक तरफ आपकी विरासत है, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं धरोहर। यहाँ पर जल महल तो जयपुर के अंदर इजी क्वेश्चन है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, तो 1 का तीसरा होना चाहिए, 1 का तीसरा देख लीजिएगा, ये दोनों तो होंगे नहीं। अब देखो एक थम्बिया महल जोधपुर में है, वैसे डूंगरपुर में भी है एक थम्बा महल, ठीक है। तो एक थम्बिया महल जोधपुर देर का है, तो बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट इसमें नहीं है तो इसमें ये बी हो जाएगा, 19 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही निर्णय का चुनाव कीजिए। तो 20 नंबर का डी आपके राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो राज्य चुनाव जो है दोस्तों, यहाँ पर हम देखें अगर तो राज्य चुनाव आयोग जो है राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना होता है, ठीक बात है। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न करवाना, ये भी ठीक बात है। ये दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसमें डी हो जाएगा आपका। 21 नंबर की बात करें, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कामड़ जाति की जब भी हम बात करते हैं तो तंदूरा यहाँ से नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या है? पंचवेदा की जब भी हम बात करते हैं तो पंचवेदा जो है आपके मोटा सूती सोल होता है, मोटा सूती सोल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल, लोकायुक्त की जब भी हम बात करते हैं तो उसका कार्यकाल आपसे पूछ लिया। तो कार्यकाल जो है दोस्तों यहाँ से 5 वर्ष 65 वर्ष होता है क्या, 60 66 जो भी पहले हो, 62 वर्ष होना चाहिए ना, सी राइट, या 65 वर्ष होगा दोस्तों, 60। चलो इसको थोड़ा और कन्फर्म करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला मैटर यहाँ से, कान को फ्यूज़ करने वाला मैटर आ रहा है। चलिए, लाल्या काला का मेला तो अजमेर में, पुष्कर में, यहाँ पे अजमेर में भरा जाएगा, जयपुर में नहीं, अजमेर, सॉरी यहाँ पर
अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाले का ला का मेला 24 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा सही युग्म है। देखो एक तरफ आपको स्थापना दे रखी है, एक तरफ संस्थान दे रखे हैं, तो इसके अंदर आपसे क्या पूछा है, सही युग्म पूछा है दोस्तों। तो सही युग्म यहाँ पर ललित कला अकादमी जो कि आपके 1957 के अंदर स्थापित होती है, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म में सर्वाधिक बार शपथ ली थी। कौन सा युग्म है जिसमें सर्वाधिक बार शपथ ली गई थी। 26 का करेक्ट आंसर आपके सामने हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत का नाम लिया जा सकता है। हीरालाल देवपुरा नहीं है, इसमें शिवचरण माथुर भी नहीं होगा, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। अच्छा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रेमचंद नहीं थे। राजस्थान में सातुड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। सातुड़ी तीज की जब भी हम बात करते हैं तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आया जाता है। उसके बाद राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो 29 नंबर का डी राज्यपाल करता है, यानी गवर्नर करता है, GOV यानी गवर्नर, ठीक है, गवर्नर करता है। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 29 प्रश्नों पर जिक्र किया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।